Good evening, beta. Good evening, everybody. Am I audible? Okay. So, just confirm the voice quality. Everyone is able to just hear it nicely, right? Okay, okay. So, let's continue. क्या कर रहे थे हम लोग कल की क्लास में? मल्टीपल एंगल फार्मूले और उनका डेरिवेशंस कर लिया था हमने कंपाउंड एंगल फार्मूले से। एक बार रिकैप करेंगे रिजल्ट को, मैं पूछता जाऊंगा, आप बताते जाएंगे तो बेटर होगा, है ना। सबसे पहले हमने साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी और टैन ए प्लस बी के रिजल्ट में वी हैड रिप्लेस्ड बी बाई ए, और देयरफॉर हमारे पास साइन 2a, कॉस 2a, टैन 2a का फार्मूला आया। तो उस फार्मूले को मैं रिकॉल कर रहा हूं। साइन ऑफ 2 थीटा क्या होता है? साइन ऑफ 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हाफ एंगल 2 थीटा का हाफ एंगल क्या है? थीटा में कन्वर्ट हो गया। या इसी को हम लिख सकते हैं 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आई होप यू ऑल एग्री। सभी को याद होगा बेटा ये? यस सर। एग्जैक्टली इसी तरह से कोसाइन 2 थीटा के 4 डिफरेंट कन्वर्जन्स थे। कॉस 2 थीटा को अगर हम कॉस ए प्लस बी के फार्मूले में ए इक्वल बी इक्वल थीटा डाल के करते हैं तो आता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, एंड यू हैव टू पुट ए इक्वल बी इक्वल थीटा। और इसी को अगर केवल कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ओनली साइन के टर्म्स में लिखते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखेंगे तो ये रिस्पेक्टिवली ये दोनों आ जाएंगे। और अगर टैन में कन्वर्ट करना चाहें तो आप ऊपर न्यूमरेटर इस पूरे एक्सप्रेशन को कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करके कन्वर्ट करते हैं तो आता है 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये बात डिस्कस हो गई थी लास्ट क्लास में। अब इन्हीं दोनों के रेशियो से टैन 2 थीटा भी लिख सकते हैं। तो this quantity over this quantity, so you will see that denominator is common, so it will get cancelled. The result will be 2 tangent theta over 1 minus tan square theta. फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि कॉशन कि tan 2 थीटा और sin 2 थीटा का फार्मूला एक जैसा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इनका डिफरेंस बिल्कुल क्लैरिटी से समझना है कि tan sin 2 थीटा में डिनोमिनेटर में प्लस है और यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस है, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। ठीक है जी। तो ये 3 रिजल्ट हैं। इन्हीं तीनों रिजल्ट की हेल्प से अगर हम चाहें तो 3 थीटा के कन्वर्जन्स भी कर सकते हैं। ठीक है। फिर मैंने कुछ इसके स्पेसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स बताए थे, तो वो भी कैसे, यहाँ देखो, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं रिपीट करके बता रहा हूँ कि इस रिजल्ट से दिस इक्वल टू दिस, तो -1 को इधर सेंड करो तो एक कन्वर्जन आता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। स्पेशली अगर ये रूट के अंदर हो तब ये करना ही पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट के अंदर अगर ऐसा है तो हम cos 2 थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 करके, क्या बोला मैंने, अगर cos के टर्म्स के साथ +1 हो, 1 प्लस कॉस हो,
तो उसको हाफ एंगल कॉस में कन्वर्ट करना, सो दैट 1 एंड -1 कैंसिल हो जाए, तो और बाई 2 करके ये आ जाएगा इसका रूट, राइट, ऐसा बन जाएगा, और ये हो जाएगा मॉड कॉस थीटा। इसी तरह से अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 हो, क्या बनेगा बेटा ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो ये रिजल्ट को देखो, ये वाले रिजल्ट को, इसको -2 साइन स्क्वायर थीटा को LHS में ले जाओ, cos 2 थीटा को RHS में, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो 2 से डिवाइड करके ये साइन स्क्वायर थीटा का रूट होगा, तो इट इज रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, एंड देयरफॉर इट विल बी रिटन एज, बोलो, मॉड साइन थीटा। तो ये दो रिजल्ट काफी इस्तेमाल होंगे। ऐसे अगर एक और चीज पूछता हूं, देखता है कि आप कितने लोग इसको सिंप्लीफाई कर पाते हैं, एक क्वेश्चन ही मान लेना है ना, कहीं पर मॉड ऑफ 1 माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा हो, इसको क्या लिख सकते हैं आप? इसको रूट रैशनलाइज करके एक रैशनल एक्सप्रेशन क्या आएगा? कैन यू सिंप्लीफाई इट? अब यहां आपका अकल लगेगा, देखना है कि किसका दिमाग काम करता है। रूट हटाना है हमें, रूट से फ्री इसकी एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू अगर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो तो इट्स गुड। अब देखो साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं आप? मैं हिंट देता हूं, आप अपने आप करेंगे। साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस है यहां पर 1 की जगह क्या लिख दें सो दैट ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? What can be replaced in place of 1 so that the numerator become perfect square? हाँ साइन स्क्वायर। हाँ हाँ, डरो नहीं, बोलो बोलो, बिल्कुल सही, साइन साइन स्क्वायर प्लस कॉस प्लस कॉस स्क्वायर। यस। तो ये साइन, और ऐसे डिनोमिनेटर में भी कर सकते हैं, ऐसे 1 को लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये रिजल्ट है ना। ये इससे क्या बन गया बोलो? न्यूमरेटर क्या हो गया? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ? यस यस सर। और डिनोमिनेटर हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये बेसिकली हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। हो गया कि नहीं हो गया? यस यस सर। सर। अब जब साइन और कॉस का एक्सप्रेशन होता है होमोजीनियस, एक सेम डिग्री का, तो उसको टैन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने पिछली क्लास में बताया था, क्या करें टैन में कन्वर्ट करने के लिए? कॉस से डिवाइड। कॉस से डिवाइड, हाँ कॉस से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा टैन थीटा -1 या 1 माइनस टैन थीटा बाई 1 प्लस टैन थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो? यस सर। टैन थीटा -1 अपॉन टैन थीटा +1, बट मॉड की प्रॉपर्टी होती है कि मॉड x इज इक्वल टू मॉड ऑफ -x, तो नेगेटिव करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मॉड में। यहां तक ठीक। अब इसको मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, देखना है कि आप इसको क्या जज करते हैं। tan π/4 माइनस टैन थीटा ओवर 1 प्लस tan π/4 टैन थीटा, लिख सकते हैं इसको ऐसा? यस सर। यस सर। अब ये क्या बन गया? व्हाट इज दिस? मॉड के अंदर की क्वांटिटी क्या है बताओ? कोई फार्मूला समझ में आ रहा है? tan π/4 माइनस थीटा। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, किसका फार्मूला होता है ये? tan π/4 माइनस ए। हाँ, tan a माइनस b का फार्मूला आती है, बन गया टेंजेंट ऑफ, बोलो, π/4 माइनस थीटा। थीटा। तो आपने देखा कि ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल है, समझ में आ रहा है? और ये देखो यहां पर रूट था, ये अब रैशनल फॉर्मेट में चला गया, रूट हट गया। तो ये तीनों कन्वर्जन, जो हाफ एंगल फार्मूला
will be suitably used to transform the expression, to simplify the expression, especially when there is a square root sign और रूट के अंदर की क्वांटिटी को परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बनाना हो तो बहुत रिगरसली इसका इस्तेमाल होगा। तो ये सारे रिजल्ट रिवाइज हो गए और उसके जैसे एप्लीकेशंस होंगे वो भी मैंने कोशिश करी कि आपको समझ में आ जाए। आई होप यू आर कंफर्टेबल, राइट? तो अब चलते हैं बेटा आगे, इसको कंटिन्यू करते हैं। अब ये जरूरी था, देखो अब इतना ही टाइम है, यही 5 से 7 मिनट लगता है इस सारी चीज को एक बार फ्लैशबैक में जाके रिवाइज करने में, इससे ज्यादा नहीं लगता है। और ये रिवीजन अगर आप दिन में एक बार करते हो ना तो आपको सारे फॉर्मूले आपके बिल्कुल फिंगर टिप पे होंगे। तो ये सारा कुछ लास्ट क्लास में किया था, cos 2a का पूरा डेरिवेशन कर लिया था, फिर 1 + cos 2a 2 cos स्क्वायर a, 1 + cos 2a by 2 cos स्क्वायर a, 1 - cos 2a 2 sin स्क्वायर a। तो जब भी 1 - cos होगा तो साइन के हाफ एंगल में जाएगा, 1 + cos होगा तो cos के हाफ एंगल में जाएगा, और ये tan 2a का रिजल्ट। फिर 1 - cos a by sin a is tan a by 2, प्रूफ करो। अब ये जितने पार्ट है हर एक पार्ट एक क्वेश्चन है और प्रॉपर्टी भी है, प्रूफ करो फटाफट, जल्दी से प्रूफ करो। इसका प्रूफ करो, फिर इसका प्रूफ करो, ये रिजल्ट को भी प्रूफ करो, ये दोनों रिजल्ट को प्रूफ करो। क्विक, लेट्स डू इट। तो क्या करेंगे आप, एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। 1 - कोसाइन ऑफ ए बाई साइन ऑफ ए, क्या करें बेटा बोलो। फिर ऊपर 2 sin स्क्वायर a by 2 आ जाएगा। हाँ तो ऊपर लिख दो 1 - cos a को लिख दो 1 - 2 sin स्क्वायर a by 2, हाफ एंगल में ले जाओ, और डिनोमिनेटर को क्या लिख दो। ये कैसे हुआ, ये वाला, ये वाला इस फार्मूले से हुआ, ये वाले फार्मूले से, ये cos 2a = 1 - 2 sin स्क्वायर a, और 2 sin a by 2 cos a by 2। अब ये 1 और -1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, क्या कैंसिल हुआ फाइनली, 2 sin a by 2 इंटू sin a by 2 divided by 2 sin a by 2 cos a by 2, and finally this 2 sin a by 2 cancels और आंसर आ गया tan a by 2। और ये कंडीशन, ये दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी प्रूफ तो हो गया, लेकिन इस प्रूफ के साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि ये तब जब साइन ए की वैल्यू 0 ना हो, तो साइन ए 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये डिफाइंड नहीं होगा। और साइन ए 0 नहीं होना का मतलब है कि ए की वैल्यू नॉट n पाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंटीजर मल्टीपल पाई पर साइन की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये हो गया बेटा, ऐसे इसका करो सभी लोग। क्या किया इसमें बोलो। सर 2 cos स्क्वायर a by 2 डिवाइड बाय 2 sin a by 2 cos a by 2। 1 + cos a को लिख दिया आपने 2 cos स्क्वायर a by 2 -1 डिवाइडेड बाय 2 sin a by 2 cos a by 2। फिर ये 1 और -1 कैंसिल हो गया, मतलब जब cos के साथ +1 हो ना तो cos को cos के हाफ एंगल में ले जाना, और cos के साथ -1 हो तो cos को sin के हाफ एंगल में ले जाना, तो अपने आप 1 और -1 वो कैंसिल हो जाएगा ऐसा। और यहां पर आ गया देखो तो एक cos a by 2 डबल कैंसिल होके cot a by 2 आ जाएगा। ये भी बात समझ में आ गई, ऐसे ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, isn't it? सेम सिमिलर एफर्ट, कोई नई चीज नहीं करनी है, जो इधर ऊपर वाले दो केस में किया वही इसमें करेंगे। 1 - cos a is basically 2 sin square a by 2, 1 + cos a is 2 cos square a by 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर sin स्क्वायर by cos स्क्वायर tan स्क्वायर हो गया। ऐसे 1 + cos a is 2 cos square a by 2, 1 - cos a is 2 sin square a by 2, तो अगेन sin स्क्वायर by cos स्क्वायर by sin स्क्वायर दैट इज cot स्क्वायर हो गया। तो ये रिजल्ट आपको पहले से मैंने इसलिए करा दिया सो दैट आपको स्ट्राइक करे क्वेश्चन देख करके। तो अब हम सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पे चलेंगे। ये नोट कर चुके हैं ना, अब इसको हटा दूं। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। शैल वी गो टू नेक्स्ट स्लाइड बेटा, फटाफट जल्दी बोलो।
किसी को नोट करना तो रह नहीं गया, कुछ पूछना हो, कोई चीज़ अगर इस पूरे डिस्कशन में नहीं समझ में आई हो तो आप दोबारा पूछ सकते हो। सॉरी। सबको क्लियर है, किसी को कुछ नहीं पूछना है इसका मतलब? तो ये लो जी, सबसे पहले जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर करेंगे आप, ठीक है? इवेलुएट tan of 22.5 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी? tan 22.5 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? अब ये 22.5 डिग्री किसी भी नोन एंगल का सप्लीमेंट्री नहीं है, किसी भी नोन एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, किसी भी दो या दो से ज्यादा नोन एंगल्स के कंपाउंड करके भी इसको नहीं क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हाफ डिग्री है। होल नंबर में होता तो पॉसिबली नोन एंगल मींस 30, 45, 60, 90, 120 इन सब के कॉम्बिनेशन से कहीं बनाने की कोशिश करते, बट इसमें कोई सिचुएशन का वर्क नहीं कर रही है। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें? तो ऑब्जर्वेशन एक ही है कि ये हाफ ऑफ 45 डिग्री है, राइट? तो हम क्या फार्मूला यूज करेंगे? इसको हम x मान लें अगर, है ना, और थीटा को 45 डिग्री मान लें, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 2 tan थीटा बाई 2 ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। Is that clear? We know that sin tan of theta is 2 tan theta by 1 minus tan square theta by 2। 2 थीटा होता है, tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा by 1 minus tan square थीटा। तो 2 थीटा की जगह थीटा करेंगे तो यहाँ हाफ एंगल आ जाएगा। tan थीटा क्या हो जाएगा? थीटा को हमने 45 डिग्री लिया, तो क्यों? क्योंकि थीटा बाई 2 हो जाएगा 22.5। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या आया बोलो? 2 tan 22.5 मतलब 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और tan 45 होता क्या बेटा? tan 45 की वैल्यू तो पता है 1, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1 कर दिया हमने, तो क्या आ गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x हो गया। क्वाड्रेटिक है, सॉल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व करो और x की वैल्यू क्या ही बताओ? x इज इक्वल टू, क्वाड्रेटिक फार्मूला याद है ना? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट d बाई 2a। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -1 है। हाँ जी, माइनस बी माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यस, b स्क्वायर इज 4 माइनस 4 इंटू a इज 1 इंटू c इज -1 डिवाइडेड बाय 2a2। क्या आया बोलो? -2 प्लस माइनस, ये कितना हो गया? 2√2। वेरी गुड, 2√2 बाई 2। सो यहाँ से x की दो वैल्यू आ रही है बेटे, क्या क्या आ रही है बोलो? √2 -1 and 1 plus √2 बनाएंगे। हाँ, एक वैल्यू आ रही है √2 -1 और एक वैल्यू आ रही है √2 प्लस 1, 1 प्लस √2 बट नेगेटिव साइन के साथ। Isn't it? Yes, sir. x क्या लिया था हमने? 22.5। एक्यूट एंगल का tan, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, tan की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. इसका मतलब है कि ये वैल्यू, x की वैल्यू नेगेटिव आनी नहीं चाहिए, तो ये वाला रूट हमारा आंसर हो गया और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? रिजेक्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे? बिकॉज x इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड देयरफॉर द आंसर √2 -1। तो tan 22.5 का आंसर है। मतलब मैंने आपको दिखाया एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन, हाउ डज द मल्टीपल एंगल रिजल्ट will help you to determine the trigonometric functions value for some unknown angle which are submultiples of known angle.
तो जैसे अगर मैं कोई एंगल देता हूं थीटा, तो इस थीटा एंगल, थीटा अगर कोई नोन एंगल है तो 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं मल्टीपल ऑफ थीटा, मल्टीपल एंगल ऑफ थीटा। और जब मैं लिखता हूं थीटा बाई 2, थीटा बाई 3, थीटा बाई 4, थीटा बाई 5, तो इनको बोलते हैं सब मल्टीपल्स ऑफ थीटा। तो इतना ये नहीं कि ये जो मल्टीपल एंगल फार्मूले हैं सिर्फ मल्टीपल एंगल ऑफ नोन एंगल के लिए को इवेल्युएट करने के काम आते हैं, क्योंकि वो मल्टीपल और सब मल्टीपल थीटा और 2 थीटा को कनेक्ट कर रहे हैं, तो डबल एंगल के लिए भी काम आएगा और हाफ एंगल के लिए भी काम आएगा। ऐसे 3 थीटा काम आएगा, थीटा बाई 3 के लिए भी काम आएगा। ठीक है, तो सब मल्टीपल के लिए भी इसको हम यूज करेंगे, और ज्यादातर सब मल्टीपल के लिए ही यूज करेंगे यूजुअली। यहां तक बात समझ में आ गई? अब कुछ क्वेश्चन है 2-3 जल्दी से आंसर करेंगे। ये तो हो गया, tan 22.5 हो गया। ऐसे साइन और cos 22.5 निकाल के बताओ, फिर डी पार्ट करो। चलो जल्दी करो, जस्ट ट्राई एंड इवेल्युएट ए, बी एंड डी, क्विक। और जिसका हो जाए इसके बाद तब ये वाला काम करेंगे, प्रूव दैट sin 3 theta is equal to 3 times sin theta minus 4 times sin cube theta, and another one is cos 3 theta is equal to 4 cos cube theta minus 3 cos theta। ये दोनों रिजल्ट प्रूव करेंगे जैसे ही आपका ये ए, बी एंड डी पार्ट हो जाए। और इवेंचुअली अगर आपने ए, बी, डी करते समय किसी पार्ट में आप अड़ जाते हैं तो भी मैं बोलूंगा आपके पास चांस है, आप इधर वाले करते रहेंगे, अपने आप को बिजी रखेंगे, प्रयास करते रहेंगे। साइन 22.5 के लिए क्या रिजल्ट यूज कर रहे हो, कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हो? क्योंकि ये तो हम कर चुके, दिस इज डन। साइन 2 थीटा, एक सेकेंड बेटा सोच लिया करो, जब भी कुछ भी आप यूज करोगे ना बच्चे, तो एक बार जरूर गौर कर लिया करो कि कोई भी कदम, देखो ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं समझा रहा हूं मैं, ये लाइफ लेसन है। बिकॉज जो डिसीजन हम लेते हैं वो डिसीजन पूरी लाइफ को कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये एक बात अगर इंसान समझ ले कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार रीथिंक कर ले, या ये सोच ले कि इस डिसीजन का अगले 2 इफेक्ट्स क्या होंगे, फ्यूचर इफेक्ट्स क्या होंगे, इसके बारे में थोड़ा सा अगर सोच ले, इमेजिन कर ले या एक्स्ट्रापोलेट कर ले, तो शायद बहुत सारे गलत डिसीजन लेने से इंसान बच जाए। लेकिन कोई सोचता नहीं, इंपल्सिव डिसीजन लेते हैं लोग यूजुअली, और जो थोड़े वाइज हैं, विजडम जिसके पास में है, वो थोड़ा सोच करके लेते हैं। ये सोच लेते हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूं तो इसका क्या आफ्टर इफेक्ट होगा, व्हाट इज आफ्टर मैथ्स, तो वो हमेशा सही डिसीजन लेते हैं और उन्हीं को विजडम बोलते हैं, उसी को वाइज पर्सन बोलते हैं। ठीक है, तो सोच लो, और ये लाइफ में भी काम आता है और क्वेश्चन में भी काम आता है, क्योंकि आपने इंपल्स में आके डिसीजन ले लिया, फटाक से जल्दी से कुछ सोचे तुरंत कर लिया, तो उसमें क्या होता है, गलत डायरेक्शन में चले गए, फिर वापस बैक कर होकर के आएंगे, टाइम किल होगा, आपका लॉस होगा, मार्क्स जाएंगे। जैसे आपने बोला साइन 2 थीटा, तब साइन 2 थीटा करके क्या होगा, बिना लिखे हुए सोच लो, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 22.5 अगर थीटा है तो 2 थीटा हो गया 45, तो साइन 45 को लिखोगे 2 साइन 22.5 कॉस 22.5। अब साइन भी अननोन है, कॉस भी अननोन है, कैसे निकालेंगे? तो अब उस केस में cos 22.5 को आप रूट के अंदर ले जाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर, फिर आप स्क्वेयरिंग करेंगे,
तब क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा, फिर आप ट्रबल में आ जाएंगे क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा सा टफ होगा। तो साइन का फॉर्मूला यूज करना साइन के हाफ एंगल को कैलकुलेट करने के लिए, ये बाय एंड लार्ज अवॉइड करो, नहीं करो। अब बोलो, अब आपके पास क्या ऑप्शन है? साइन का हाफ एंगल साइन थीटा बाई 2 के टर्म्स में एक्सप्रेस होता है, बट कॉस भी तो होता है। कोसाइन तो साइन में भी कन्वर्ट हो जाता है, कोसाइन कॉस में भी कन्वर्ट हो जाता है, कोसाइन टैन में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो चाहे आप टैन का हाफ एंगल कैलकुलेट करना है, साइन का हाफ एंगल कैलकुलेट करना है, या कॉस का हाफ एंगल कैलकुलेट करना है, सबसे सुइटेबल क्या है? कॉस को यूज करना। तो कोसाइन फंक्शन को यूज करो, साइन के बजाय कोसाइन को यूज करो। चलो इतना मैं हिंट दे दिया। क्या यूज करोगे अब? ए पार्ट के लिए क्या करोगे बोलो? कौन सा फार्मूला लिखोगे? कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड पुट थीटा एज, थीटा को क्या पुट करें इस फार्मूले में? थीटा को डालेंगे 45 डिग्री। यस, तो हमारा क्या आएगा बेटा? cos 45 डिग्री इज 1/√2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। तो यहां से साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री क्या आया? साइन 22.5 डिग्री का स्क्वायर क्या आएगा? 1 माइनस 1/√2, 2 साइन स्क्वायर आएगा बाई 2। क्लियर है? दैट इज एक्चुअली आ रहा है √2 माइनस 1/2√2। तो साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू आ गई। साइन 22.5 डिग्री का मॉड रूट लेंगे इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1/2√2। अब बिकॉज साइन ऑफ 22.5 एक्यूट एंगल का साइन है जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉड वाई इज वाई इफ वाई इज पॉजिटिव, तो मॉड हट जाएगा और स्ट्रेट अवे आंसर आ जाएगा साइन ऑफ 22.5 डिग्री इज इक्वल टू क्या आया बोलो? स्क्वायर रूट ऑफ, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 2 माइनस √2 बाई 4, या इसी को लिख सकते हो √2 माइनस √2 बाई 2। ये आ गया साइन ऑफ 22.5 डिग्री कैलकुलेट करके आया फाइनली। चलो भाई, ये वाला हो गया पहला। अब आप बी पार्ट अपने आप करो, ए पार्ट मैंने बताया, बी पार्ट चलो अपने आप करो सभी लोग। cos 22.5 डिग्री क्या करेंगे? कोसाइन ऑफ 22.5 डिग्री के लिए क्या करेंगे बेटा? वेल डन। cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो लिख दिया कोसाइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos स्क्वायर 22.5 डिग्री माइनस 1। तो यहां से आ गया तुम्हारा 2 cos स्क्वायर 22.5 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्लस cos 45, ये 1 इधर आएगा ना, 1 प्लस cos 45, 1 प्लस 1/√2। तो यहां से आ गया सेम रूट लेंगे, रूट ऑफ cos स्क्वायर 22.5 डिग्री, 2 से उधर डिवाइड कर देना, तो ये रूट के अंदर आएगा √2 प्लस 1 बाई वही 2√2। तो यहां से मॉड ऑफ cos 22.5 डिग्री, यहां बार बार मैं एक बात को लिख रहा हूं, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राइट? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर इज ऑलवेज mod x and mod x always converts as
x if x is positive and minus x if x is negative. So please take the notice. इसको नहीं करेंगे तो बहुत सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन होते हैं उसमें सब जगह गलतियां हो जाएंगी आपसे, अगर इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत बेसिक बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. एनीवे तो ये आ गया तुम्हारा क्या 2 प्लस रूट 2 बाई का रूट बाई 2, और यहाँ पर ये बिकॉज ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मॉड हट जाएगा, सिंपली cos 22.5 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी. सो कंफर्टेबल, सभी लोग क्लियर हो, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ऑल क्लियर? अब ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आपको मिले तो आप मैनेज कर जाएंगे सारे बच्चे? यस सर. तो अभी आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद कौन सा करेंगे ये बताओ. ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, सभी का मतलब इस तरह से 22.5 डिग्री टाइप के, अगर हाफ डिग्री फार्मूले से साइन की वैल्यू निकालनी हो, कॉस की निकालनी हो, टैन की निकालनी हो, तो अब आप कंफर्टेबल हो, राइट? अब जैसे बोल रहे हैं टैन 7.5 निकालना है ना? अब मुझे पहले बताओ, निकालना नहीं है, पहले मुझे बताओ कि आप कैसे सोचेंगे, क्या करेंगे. हाउ टू इवेल्युएट टेंजेंट ऑफ 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री, द वैल्यू ऑफ टैन 7.5 डिग्री. बेटा सबके लिए रिप्लाई नहीं आ रही है. 27 रिप्लाईज चाहिए, 19 बच्चे सिर्फ यस और यस में आंसर किए हैं, बाकी ना तो नो आंसर आया ना तो कुछ भी नहीं आंसर आया. हाँ, जिसको नहीं समझ में आ रहा है आप पूछो बेटा, क्या नहीं समझ में आ रहा है मैं बताता हूँ. चैट बॉक्स में मेंशन कर दो कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आई, या ये फार्मूला कैसे यूज हो रहा है, या जो भी तुम्हारी ट्रबल है छोटी बड़ी आप पूछो, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. और इसके लिए एक बात और भी मैं बता दूं, कभी भी इसमें हेजिटेट नहीं करना चाहिए कि मैं छोटी सी बात पूछ रहा हूं, दूसरे लोग क्या सोचेंगे, बाकी लोग कि मुझे आता नहीं, इससे किसी को भला नहीं होने वाला है. आपको जो छोटी छोटी बात भी ना समझ में आया ना, बेहिचक पूछो. सबरीना बेटा 30 का 1/4 करने पर, हाँ तन्मय ने बोला tan 15/2, दैट्स वेरी ग्रेट. 15 tan 15 निकाल सकते हैं हम, और tan 15 डिग्री का हाफ है ना, वो है ना, 15 डिग्री का हाफ एंगल है, तो कर सकते हैं आप 15 का हाफ. तन्मय यू आर वेरी करेक्ट. सबरीना बेटा 1/4 करने में बेटा ना 4 थीटा करना पड़ेगा. वैसे तुमने जो बोला 30/4 करके, ऐसा नहीं वर्केबल नहीं है, पहले 30/2 करके तुम्हें tan 15 निकालना पड़ेगा, फिर उसका फिर से हाफ, 2 बार हाफ एंगल फॉर्मूला करोगे तो आ जाएगा आंसर. बट उससे बेटर है ना कि पहला वाला 15 डिग्री के लिए 30/2 फार्मूला मत लगाओ, 15 डिग्री के लिए आप चाहो तो a माइनस बी वाला फार्मूला लगा दो, 45 माइनस 30. चलो करो करो, कोई बात नहीं, जैसे भी सूझे, जैसे भी आपको सुटेबल लगे वैसे करो, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. ये सारी यूनिवर्सल आइडेंटिटीज हैं और इनको आप यूनिवर्सली अप्लाई कर सकते हो, कोई ट्रबल की बात नहीं. क्योंकि जब आप करेंगे ना तभी आपको समझ में आएगा कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, या कौन सा मेथड लेंदी है, कौन सा आसान है ना. तो पहले हमें tan 15 निकालना पड़ेगा, 15, क्योंकि इसका डबल एंगल है 15 और 15 का डबल है 30, तो आप 30 वाले से भी कर सकते हैं. बट tan 15 आई विल प्रेफर टू राइट इट लाइक tan ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री. tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a माइनस बी, अक्षत बोलोगे? टेंजेंट a माइनस बी का फॉर्मूला कौन बोलेगा? यशस्वी, तन्मय, कोई एक बच्चा बोले, कोई भी अनम्यूट करके बोल दे tan a माइनस बी. tan a
tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B. या ग्रेट, tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। तो इस यहां पर अप्लाई करेंगे बेटा, तो tan A मतलब tan, इसको A मान लो, इसको B मान लो, है ना। tan 45 माइनस tan 30 ओवर 1 प्लस tan 45 tan 30। सिंपल है। हर बार ऐसा कंपाउंडिंग होना तो वो फार्मूला हर एक बार बोलो, एक बार रिसाइट करोगे ना, 2 4 5 बार ऐसे बोलेंगे, फिर वो याद हो जाएगा, फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा, फिर आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि ऐसा करना है, अपने आप वो रिकॉल होगा, अपने आप स्ट्राइक करेगा। अब आ गया tan 45 क्या होता है 1, tan 30 क्या होता है 1/√3, है ना, एंड दिस इज 1 प्लस 1/√3। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, एलसीएम लो, डिनोमिनेटर को कॉमन बनाओ, तो आ गया √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, रिड्यूसिंग टू कॉमन डिनोमिनेटर टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो एक्चुअली मैंने पूरा लिखा नहीं, दिस बाय √3 आएगा, दिस डिवाइडेड बाय √3 होगा, और यहां भी दिस डिवाइडेड बाय √3 होगा, बट आप जानते हो कि √3 वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब क्या करें हम, अब अगर चाहें तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। Rationalize. हाँ, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके लिख दो, तो आ जाएगा तुम्हारा √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 3 माइनस 1, √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1, और फिर ये हो गया न्यूमरेटर क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 माइनस 2 √3 बाई 2। तो एक्चुअली इट कम्स आउट टू बी 2 माइनस √3। एग्रीड। tan 45 की वैल्यू तो आ गई, tan 15 की, सॉरी। अब tan 15 से हमें क्या कैलकुलेट करना है, 7.5। tan 15 से 7.5, tan ऑफ 7.5 निकालना है। अब क्या करें बोलो, तो अब तो कोई कंपाउंड वगैरह करने से फायदा होगा नहीं, तो अब आपको क्या करना चाहिए कि tan 7.5 को मान लो x है, तो ये जो tan 15 की वैल्यू है ये हो गई बेटा क्या, tan 15 इज tan थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 2 ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर थीटा को आप 15 डिग्री लेते हैं तो थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा 7.5, तो ये आ जाएगा तुम्हारा। और tan थीटा बाई 2 को हम क्या मान रहे हैं x, tan ऑफ थीटा बाई 2, ये पूरा हमने ले लिया tan थीटा बाई 2, है ना, tan थीटा बाई 2, तो ये हो गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एग्रीड, बोलो, हो गया। इसका मतलब है कि ये एक, मान लो ये नंबर t है, t, तो एक्चुअली आपके पास आया tx स्क्वायर प्लस 2x माइनस t इक्वल टू 0, आया कि नहीं आया। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, t मतलब मैं बार बार 2 माइनस √3 लिखने के बजाय 2 माइनस √3 को हमने t एज्यूम कर लिया, तो ये हो गया tx स्क्वायर प्लस 2x, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सब कुछ RHS में ले गए, तो ये क्वाड्रेटिक बन गया, x में क्वाड्रेटिक बन गया। x की वैल्यू निकालनी है तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बोलो x की वैल्यू क्या आएगी, बोलो x इज इक्वल टू -2, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर रहे हैं, -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर क्या आएगा, b इज 2 4 माइनस b स्क्वायर माइनस 4a के जगह आएगा t और c के जगह आएगा -t डिवाइडेड बाई 2a 2t। यहां तक क्लियर है। अब यहां से 4 कॉमन ले सकते हो, तो फाइनली हमारा x आ रहा है -2 प्लस -2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t। अब देखो तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से 2, यहां 2 कॉमन लेके 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा x का वैल्यू यहां आ रहा है ऐसा।
अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन नहीं था, एक्स ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। -1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर बाई टी। जल्दी बोलो, यही आ रहा सबका कि नहीं? दूसरा भी आंसर है, दूसरा है -1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर बाई टी। इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया, क्यों? दूसरा वाला क्यों रिजेक्ट किया? tan पॉजिटिव होएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हाँ, क्योंकि जिस एंगल को आपने लिया, ये x जिसको एज्यूम किया x पॉजिटिव है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के टैन एंगल का tan पॉजिटिव होता है। अब जो आंसर आया ना, ये आंसर तो यही छोड़ सकते हैं आप। आंसर मतलब ये आ गया तुम्हारा अंडर रूट ऑफ व्हाट इज 1 प्लस टी स्क्वायर, ये t था, ये t था, तो टी स्क्वायर क्या है? 1 प्लस टी स्क्वायर क्या होगा? इट इज 1 प्लस 4 प्लस 3 माइनस 4 रूट 3। इट इज 8 माइनस 4 रूट 3। ध्यान देना, 8 माइनस 4 रूट 3। तो ये आ गया तुम्हारा 8 माइनस 4 रूट 3 माइनस 1 अपॉन टी क्या था? 2 माइनस रूट 3, और यहाँ पे 2 माइनस रूट 3। वैसे आंसर तो ये आ गया, लेकिन अगर आपको ये प्रूफ करना हो कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक है, इसको एक स्पेसिफिक फॉर्म में अगर लिखना हो कि इट इज इक्वल टू रूट ऑफ समथिंग प्लस रूट ऑफ समथिंग माइनस रूट ऑफ समथिंग, ऐसा करके अगर एक्सप्रेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे? जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि प्रूफ दैट दिस इज इक्वल टू दिस, द वैल्यू ऑफ tan 7.5 इज इक्वल टू रूट ऑफ 24 प्लस रूट ऑफ 18 माइनस रूट ऑफ 8 माइनस रूट ऑफ 6 माइनस रूट ऑफ 4 माइनस रूट ऑफ 3, ऐसा प्रूफ करना हो तो अब यहां से फिर से एक और क्वेश्चन हो जाएगा ये, ठीक है? तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं। यू हैव 1 मिनट टू शो दैट दिस वैल्यू, दिस नंबर इज इक्वल टू दिस। चलो देखने हैं कि कौन आप में से इसको कंप्लीट करके बता सकता है। थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट कर सकता हूं कि 1/2 माइनस रूट 3 को रैशनलाइज करो तो क्या आएगा? 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3। कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया सर्ड में, तो न्यूमरेटर में आ गया 2 प्लस रूट 3 और डिनोमिनेटर में आ गया 4 माइनस 3 इज 1, तो ये हो गया 2 प्लस रूट 3। ये मैंने बताया कि 2 माइनस रूट 3 का रेसिप्रोकल है 2 प्लस रूट 3, उससे इतना आ गया तुम्हारा कि आ गया तुम्हारा 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई रूट ऑफ 8 माइनस 4 रूट 3 एंड माइनस 2 प्लस रूट 3। अब कर जाओ, अब तो कर जाएंगे आप। देखना है कौन बताता है करके फाइनल आंसर तक। आकांक्षा, Yes, sir. एनी आइडिया हाउ टू गो हेड? कैसे No, sir. कैसे सोच रहे हो? कुछ सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो? सर अभी फिलहाल तो कोई आइडिया नहीं है जो एग्जीक्यूट करूं। पक्का? श्योर? यस सर। इसको देखो, ये क्वांटिटी को वॉच करो, ये वाली क्वांटिटी 8 माइनस 4 रूट 3। जबकि कोई नंबर रूट के अंदर होती है तो हम उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, इजंट इट? अगर रूट को हटाना होता है तो हम उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं।
8 माइनस 4√3 का अगर मैं स्क्वायर रूट चाहिए तो मुझे 8 माइनस 4√3 को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में देखना होगा। किस नंबर का स्क्वायर है ये? इफ यू कैन ऑब्जर्व दैट द जॉब इज डन। इधर का ये सब नोट कर चुके, इसको हटा दूं मैं, ये सारा हटा रहा हूं बेटा। ये आई होप कम से कम यहां तक तो आप कर ही चुके होंगे ना। ये पार्ट तो पहले ही कर चुके हैं हम लोग सारा। ध्यान से देखो, 8 माइनस 4√3, अगर ये किसी नंबर का स्क्वायर है तो मान लो ये ऐसा है, a प्लस रूट बी का होल स्क्वायर है मान लो, तो ये होना चाहिए a स्क्वायर प्लस बी प्लस 2a√b। मतलब ये वाले नंबर को दो नंबर के स्क्वायर्स में ब्रेक करना होगा, a स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू समथिंग, तो इसके 2 इंटू समथिंग इंटू समथिंग, तो इसको थोड़ा सा लिखो, ये इसको पहले देखो, इसको 2a√b करो इसको, तो आएगा माइनस 2 इंटू 2 इंटू √3। अब इसको ही दो नंबर में ब्रेक करना है जिसके स्क्वायर का सम ये 8 है, तो 2√3 को हम लिख सकते हैं √12, और ये 12 का दो फैक्टर करो जिसके स्क्वायर का सम ऐसा आ जाए, तो 12 को 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, तो माइनस 2 इंटू √2 इंटू √6। अगर ऐसा लिख दें तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं √6 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जल्दी बोलो। यस सर। तो अब तुम्हें लग रहा है परफेक्ट स्क्वायर दिख गया कि नहीं? यस सर। ये बन गया √6 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स √2 इंटू √6। क्या बन गया ये? √6 माइनस √2 का होल स्क्वायर। आया कि नहीं आया? यस सर। तो किसको हमने ऐसा लिखा? ये किस नंबर को हमने ऐसा लिखा? 8 माइनस 4√3 को लिख दिया हमने। 8 माइनस 4√3 इज इक्वल टू दिस विच इज इक्वल टू दिस विच इज इक्वल टू दिस। तो यहां से क्लियर आ गया कि रूट ऑफ 8 माइनस 4√3 क्या बन गया? ये बन गया √6 माइनस √2। तो ये आंसर आ गया तुम्हारा 2 प्लस √3 इंटू √6 माइनस √2 माइनस 2 माइनस √3। अब आंसर आ गया देखो, 2 इंटू √6, अब एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू √6 √24 एंड √3 इंटू √6 √18। तो √6 इन दोनों से मल्टीप्लाई करके ये बन गया। फिर माइनस √2 इंटू 2 माइनस √8, 2√2 को √8 लिख दिया, माइनस √2 इंटू √3 तो माइनस √6, और माइनस 2 को लिख दिया माइनस √4 एंड माइनस √3। सो यू गॉट द आंसर। तो समटाइम्स अब देखो कि जब कहीं पर ऐसा लिखा जाएगा ना, जब ऑप्शन ऐसा हो कि क्वेश्चन हो tan 7.5 डिग्री इज इक्वल टू, और ऑप्शन में ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, और ऐसे बड़े बड़े ऐसे वाले एक्सप्रेशन हो प्लस माइनस करके, तो 95% बच्चे तो वैसे ही छोड़ जाते हैं, क्वेश्चन देखते ही वो छोड़ देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट वे गिव अप कर देते हैं। अगर आपके अंदर थोड़ा पेशेंस है और आपने ये सोच लिया कि नहीं इट इज पॉसिबल दैट यू डू इट, तो यू ऑटोमेटिकली बाय दिस डिसीजन, इतना थॉट भर तुम्हारे दिमाग में आया ना, यस आई विल डू इट एंड आई कैन डू इट, यू ऑटोमेटिकली जंप टू टॉप 5%। और उस टॉप 5% में 50% जो है वो एक दो स्टेप करने के बाद वो भी गिव अप कर देंगे। बट थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए जाओ तो आप देखो, तो ये आपके लिए एक फिजिबल क्वेश्चन हो गया जिसका आंसर आप कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन का आंसर करने का मतलब है कि आपने 99% बच्चों से बेटर पोजीशन मेंटेन कर ली। और इसमें है कुछ नहीं, देखो इतना, इसमें इतनी ट्रिक्स हैं और इतने जगह पर डिसीजन मेकिंग है,
कि अच्छा बच्चा भी वहां पर जाके गिव अप कर देता है, बट आपको ये लर्न मैंने बताया पूरा दिखाते हुए कि ऐसा कुछ नहीं है जिसपे आपको गिव अप करना है। आप पेशेंस रखे रहो, हर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे तुमने बोला ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो मैंने क्या बोला, मैंने सिर्फ यही बोला कि रूट के अंदर जो नंबर है रूट हटाना है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो थोड़ा सा एफर्ट डाला और वहां पर देखो ब्रेक हो गया। तो ऐसा ही हो जाता है। तो सारे बच्चे एक बार कंफर्म करो, सबको समझ में आ गया बेटा? फटाफट जल्दी से कंफर्म करो, और जिसका हो चुका है अगले पार्ट पे जाओ। ये जो 2 फार्मूले दिए जल्दी से उसको प्रूव करो, क्विक। वेल डन, गुड। अगला पार्ट कर लो। और ये पार्ट, ये जो लास्ट पार्ट मैंने करके दिखाया, ये सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जल्दी बोलो। सबकी रिप्लाई नहीं आ रही है। मैं पोल इसलिए लॉन्च करता हूं क्योंकि समटाइम्स आई फील दैट आपको टाइप करने में थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होती है, तो एटलीस्ट यस प्रेस करने में आपको ट्रबल नहीं होगी कभी भी। यस और नो जो भी सिचुएशन आपकी है उसको, अपनी बात को बताने में आपको ट्रबल नहीं होगी। अब आ जाओ बेटा, साइन 3 थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना? साइन 3 थीटा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा कैसे लिखेंगे? तो पहले मैं रिजल्ट देख लेता हूं। साइन 3 थीटा अगर मुझे चाहिए तो हम साइन 3 थीटा को लिख देंगे, साइन ऑफ 3 थीटा को लिख दीजिए 2 थीटा प्लस थीटा। साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाइए, साइन ए प्लस बी। सो इट विल बी साइन ऑफ साइन 2 थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा साइन थीटा। साइन ए प्लस बी, फिर से रिकॉल करो, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब साइन 2 थीटा को और कॉस 2 थीटा को हमें साइन में कन्वर्ट करना है। तो साइन 2 थीटा क्या है बेटा? तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा को लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब जो रिजल्ट मैं यूज कर रहा हूं, मैंने अभी तक सिर्फ 2 ही रिजल्ट यूज किया। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बार बार ये रिजल्ट, बिगिनर हो तो लिखो, जितनी बार आप लिखोगे उतना चांसेस है कि आपको याद रहेगा। ठीक है। दूसरा रिजल्ट हमने यूज किया साइन 2 थीटा, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, ये रिजल्ट यूज किया। तीसरा रिजल्ट मैंने यूज किया cos 2a, cos 2a इज इक्वल टू क्या यूज किया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये 3 रिजल्ट यूज किया। अब यहां आओ, अब क्या दिख रहा है देखो, ये cos स्क्वायर थीटा हो गया जिसको हम साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दें तो 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू साइन 2 साइन क्यूब थीटा। कौन सा फॉर्मूला यूज किया यहां पर? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आंसर आ गया देखो, 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा 3 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब माइनस 2 साइन क्यूब माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। मतलब कहीं पर अगर साइन 3a लिखा हुआ, साइन ए लिखा हुआ, साइन ए, तो साइन ए कैन बी रिटन एज, या साइन क्यूब ए कैन बी रिटन एज क्या? 3 साइन ए माइनस साइन 3a बाई 4। तो कई बार स्पेशली जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो कहीं पर क्यूबिक एक्सप्रेशन आया
और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जब तक लीनियर नहीं बनते तब तक सॉल्व नहीं होते हैं, तो साइन क्यूब को ऐसे लिखना पड़ेगा आपको सो दैट वो लीनियर हो जाए, फिर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये जितनी आइडेंटिटीज हैं ये बिना एप्लीकेशन के कोई नहीं, बहुत रिगरस एप्लीकेशन हर एक का। साइन 3 थीटा प्रूव हो गया, साइन 3 थीटा। अब इस रिजल्ट को 5 बार रिवाइज करो दिमाग में। साइन 3 थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। बोलो इसको, साइन 3 थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 3 बार और बोलो, 3 बार अपने दिमाग में रिपीट करो। साइन 3 थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन 3a इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। साइन 3b इक्वल टू 3 साइन b माइनस 4 साइन क्यूब b। साइन 3x इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। साइन 3 थीटा का वैल्यू मिल गया। जैसे अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक्सप्रेस साइन 60 डिग्री इन टर्म्स ऑफ x विच इज इक्वल टू साइन 20 डिग्री, तो क्या लिखोगे आप? साइन 60 डिग्री मतलब साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू 3x माइनस 4x क्यूब। 60 इज 3 टाइम्स 20, तो साइन 3 थीटा का फार्मूला लगाया, यही वाला फार्मूला हमने लगाया। साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और साइन थीटा साइन 20x है तो 3x माइनस 4x क्यूब। अब साइन 60 की वैल्यू तुम्हें पता है तो आ जाएगा यहाँ पर 4x क्यूब माइनस 3x प्लस रूट 3/2 इक्वल टू 0, ऐसा आ जाएगा। मतलब इस क्यूबिक इक्वेशन का साइन 20 एक रूट है। ठीक है, एनीवे ऐसे cos 3 थीटा भी डिराइव कर दो। cos 3 थीटा, cos 3 थीटा को क्या लिखोगे? cos 2 थीटा प्लस थीटा। फिर क्या लिखोगे? cos 2 थीटा cos थीटा माइनस साइन 2 थीटा साइन थीटा। अब क्या करोगे? अब बताओ मुझे, ये cos 2 थीटा को क्या लिखना चाहोगे? साइन में कन्वर्ट करोगे कि cos में? क्योंकि cos 3 थीटा को cos थीटा में ले जाना है तो इसको लिखोगे, cos 2 थीटा को क्या लिखोगे? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू cos थीटा। और इस साइन 2 थीटा को क्या लिखोगे? 2 साइन थीटा cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या करोगे? अब ये cos तो आ गया, 2 cos क्यूब थीटा आ गया, माइनस cos थीटा आ गया। अब यहां पर माइनस 2 cos थीटा आ गया, साइन स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो अब फिर से देखो तो आ गया तुम्हारा 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा एंड माइनस प्लस 2 cos क्यूब थीटा। तो आ गया तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। फाइनल आंसर क्या आया जल्दी बोलो? 4 cos क्यूब थीटा माइनस ट्रिपल ऑफ cos थीटा। तो ये रिजल्ट cos 3 थीटा का। साइन 2 थीटा cos 2 थीटा tan 2 थीटा, साइन 3 थीटा cos 3 थीटा tan 3 थीटा। तो ये जितने रिजल्ट मैंने, tan 3 थीटा तो आ ही जाएगा अपना, टेंजेंट 3 थीटा, चलो आ जाएगा, उसका रिजल्ट भी अभी कर लेंगे क्वेश्चंस पे। चलो अब tan 3 थीटा मैं दे ही देता हूँ, जरा करके बताओ तो। सर हाँ बोलो। पिछले वाली स्लाइड दिखाना एक बार। श्योर। कोई डाउट है बेटा? नहीं सर, वो चेक करना था लास्ट टाइम, क्योंकि मैंने एक बार पहले करा था ना तो वहां पे मैंने गलती करी थी। ओके ओके, तो अब जरा ये भी प्रूफ करी दो फिर। tan 3x इज इक्वल टू 3 tan x माइनस tan क्यूब x ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x।
अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, tan 3x को क्या लिखेंगे, 2x प्लस x, tan 2x प्लस tan x ओवर 1 माइनस tan x tan 2x। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करो, चलो जल्दी करो। tan 2x का फार्मूला बोलो। अब एक सेकेंड के लिए मैं थोड़ा सा अपना समय बचाने के लिए tan x को t लिख रहा हूं मैं। tan 2x क्या होगा, 2t 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x t स्क्वायर प्लस t ओवर 1 माइनस t इंटू 2t ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ऐसा करने से क्या, बार बार मुझे tan x की जगह सिर्फ t लिखना पड़ा, बाद में वापस t को tan x डाल देंगे। क्या है एक्सप्रेशन, देखो एलसीएम लो, यहाँ डिनोमिनेटर को कॉमन करो तो इसको 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर लिख दोगे, और यहाँ पर भी 1 को लिख दोगे आप 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। हाँ जी, क्या आया बोलो। तो एलसीएम लेके ऊपर आएगा 2t प्लस टी माइनस टी क्यूब ओवर डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर 1 माइनस 3t स्क्वायर। तो आ गया तुम्हारा 3t माइनस टी क्यूब ओवर 1 माइनस 3t स्क्वायर, दैट इज t को वापस tan x लिखो तो 3 टेंजेंट x माइनस टेंजेंट क्यूब x ओवर 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर x। ये tan 3x के फॉर्मूला आ गया। तो साइन का मल्टीपल, कॉस का मल्टीपल, साइन उसका सब मल्टीपल से कनेक्शन, टैन का ट्रिपल मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल भी सारा रिजल्ट हो गया। अब आपको सीक्वेंस पता चल गया, कोई सब मल्टीपल ऐसे ही कंपाउंडिंग कर करके निकाल लेंगे। ठीक है, अगर मुझे tan 4 थीटा चाहिए तो 2 थीटा का डबल एंगल से भी आ जाएगा tan 4 थीटा। tan 4 थीटा चाहिए तो 3 थीटा प्लस थीटा करके भी आ जाएगा। क्लियर है जी, यहां तक बात समझ में आ रही है, बोलो। यस सर। यहां तक कोई पॉइंट जहां पर आपको कुछ पूछना हो, कोई भी पॉइंट जिस पे कोई क्वेरी हो तो बोल सकते हो। अगर कोई क्वेरी नहीं तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी आंसर करो। क्वेश्चन सिंपल है, प्रूव दैट, सारे बच्चे करेंगे, प्रूव दैट sin 3a is equal to 4 sin 60 degree minus a into sin a into sin 60 degree plus a, and similarly cosine 3a is equal to 4 cosine 60 degree plus a into cosine a into cosine 60 degree minus a। ठीक है जी, ये दोनों पार्ट आपको प्रूफ करना है। आपके पास टाइम है 3 मिनट का, जल्दी क्विक। ऑब्वियस सी बात है कि आप एलएचएस से आरएचएस ले जाना तो नहीं पसंद करोगे, क्योंकि एलएचएस एक सिंगल टर्म का एक्सप्रेशन है, आरएचएस में 3 फैक्टर हैं, तो आरएचएस से एलएचएस करना एक वाइज डिसीजन होगा स्ट्रेट अवे। तो राइट हैंड साइड को रिड्यूस करो, सिंप्लीफाई करो और इसको इक्वल टू साइन 3a प्रूफ करना है। वैसे एलएचएस से भी आरएचएस जा सकते हो, आपको थोड़ा ज्यादा इमेजिनेटिव होना पड़ेगा।
कुछ स्ट्राइक किया? हाँ जी, इसको ये क्या कौन सा फॉर्म है? sin a plus b into sin a minus b. साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है? sin square a sin square b. साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी हो जाता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो कम से कम ये स्टेप तो आप जरूर लिखेंगे। तो आप क्या लिखेंगे? 4 साइन ए इंटू इन दोनों से क्या आ गया? साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा, जो लाना है उसको भी देख सकते हो। जो लाना है वो क्या लाना है? साइन 3a क्या होता है? फार्मूला याद है ना? साइन 3a का अभी जस्ट किया, क्या होता है बोलो? 3 sin a minus 4 sin क्यूब है। हाँ, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। इसका मतलब बेटा ये है कि इसमें साइन ए तो कॉमन है, साइन ए टाइम्स 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए लाना है हमें। इससे ये भी पता, इसी वजह से मैंने साइन ए वाला टर्म को अलग ही रखा, क्योंकि वो चाहिए मुझे, साइन ए चाहिए, साइन ए इंटू समथिंग चाहिए, तो वो समथिंग को मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहां देखो, ये 4 है, साइन ए ऐसे रहने दो। व्हाट इज दिस नाउ? साइन स्क्वायर 60 क्या होता है? व्हाट इज साइन 60? साइन 60 इज √3/2। साइन 60 इज √3/2। स्क्वायर ऑफ साइन 60 इज 3/4 माइनस साइन स्क्वायर ए। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आंसर हो गया? ये हो गया कि नहीं हो गया बताओ? यस सर। जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 4 साइन ए मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 3 साइन ए माइनस 4 साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए 4 साइन क्यूब ए, और यही होता साइन 3a। दैट इज LHS। डन? इज दैट क्लियर? यस सर। बी पार्ट करके बताओ फटाफट जल्दी से। अब बी पार्ट को करने में आपको 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। क्विक। हो गया ना? बी पार्ट में आपने क्या लिखा? RHS को अगर लिखा तो आपने लिखा 4 cos ए, उसको अलग ही रख देना। cos a प्लस बी, cos 60 प्लस ए इंटू cos 60 माइनस ए। क्या होता है ये? cos 60 प्लस ए cos 60 माइनस ए। cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी क्या होता है? Cos square a minus cos b. cos स्क्वायर, हाँ बोलो, cos स्क्वायर a cos स्क्वायर minus a माइनस साइन स्क्वायर b। हाँ, cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसके बाद में आप क्या लिखोगे बेटा? 4 cos a, कीप इट एज इट इज। cos स्क्वायर 60, cos 60 क्या होता है? साइन 60 √3/2 half. को हाफ, तो ये 1/4 हो गया। और माइनस, अब ये साइन को cos में कन्वर्ट कर दो ना, 1 माइनस cos स्क्वायर a कर दो। अब क्या आया बोलो? मल्टीप्लाई करो तो 4 cos a माइनस 4 ना, cos a माइनस 4 cos a, आई एम सॉरी, cos a माइनस 4 cos a प्लस 4 cos क्यूब a। हो गया प्रूफ कि नहीं? 4 cos Yes, sir. क्यूब a माइनस 3 cos a, so it is cos 3a।
तो ये रिजल्ट भी प्रूव हो गया। तो इसी तरह से आप चाहोगे तो ये रिजल्ट भी चाहोगे, क्या हो ही चुका है, ये फॉर्मेलिटी है। जैसे अगर कहीं क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि tan ऑफ a इंटू tan 60 माइनस a इंटू tan 60 प्लस a, क्या हो जाएगा ये? tan a tan 60 माइनस a tan 60 प्लस a की वैल्यू क्या होगी? तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड कर दें, दिस अपॉन दिस कर दें, तो देखो साइन बाई कॉस tan a, साइन 60 बाई कॉस 60 tan 60, साइन 60 माइनस a बाई कॉस 60 माइनस a tan 60 माइनस a, 4 कैंसिल, इक्वल टू tan 3 आ जाएगा। तो ये रिजल्ट भी प्रूव हो गया। अब ऐसा नहीं, ये रिजल्ट याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन था, ये जो आप कर रहे हैं ना लास्ट में, तो 7-8 क्वेश्चंस किए आपने, चाहे tan 22.5 निकाला, tan 7.5 निकाला, sin 22.5 निकाला, cos 22.5 निकाला, है ना, वो सब क्वेश्चन था सारा। सिर्फ 2 थीटा और 3 थीटा के जो फार्मूले निकाले वही रिजल्ट है स्टैंडर्ड, जिसको आप यूज करेंगे। बाकी सब क्वेश्चंस हैं, ऐसे तमाम यूनिवर्सल आइडेंटिटीज को एज ए क्वेश्चन करके हटा देना है, भूल जाना है। तो ये भी हो गया। अब एक लास्ट छोटा सा पॉइंट बताऊंगा और आज की क्लास को वहीं पे खत्म कर देंगे। तो आप छोटा सा पॉइंट लिखेंगे, या रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा है नहीं। बता दूं? बता दो सर। तो आप अगली क्लास में रिवाइज कर देंगे, आप फटाफट लिख लो। इन ऑर्डर टू फाइंड, हेडिंग देंगे, इन ऑर्डर टू फाइंड the value of sine oblique cosine of angle that are sub multiple of pi by 2, मतलब pi by 2 मतलब 90 डिग्री के सब मल्टीपल, मतलब 90 डिग्री का सब मल्टीपल में 45 डिग्री, 22.5 डिग्री, एंड देन 22.5 डिग्री का भी हाफ, है ना, 18 डिग्री, 36 डिग्री, ये सब जो एंगल हैं इनके साइन कोसाइन की वैल्यू, साइन 18, साइन 72, साइन 32, साइन 36, ये सब निकालना, या कॉस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? तो पहला स्टेप क्या करेंगे, लिखते जाओ, अगली क्लास में पूरा डिटेल करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो एल्गोरिदम में पहला स्टेप लिखेंगे, लेट दैट एंगल बी थीटा। जैसे मुझे साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए, जैसे साइन 18 चाहिए, तो हमने 18 डिग्री को थीटा मान लिया। एंड फाइंड थीटा का कोई मल्टीपल, थीटा में कौन सी इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर मल्टीप्लाई करके वो 90 हो जाए या 180 हो जाए या उसका मल्टीपल हो जाए। तो मल्टीप्लाई बाय सुटेबल इंटीजर के, मल्टीप्लाई थीटा बाय सुटेबल इंटीजर के, सच दैट के थीटा बिकम्स मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 और पाई, मतलब के थीटा पाई बाई 2 हो जाए या पाई हो जाए या 3 पाई बाई 2 हो जाए या 2 पाई हो जाए, है ना। फिर ये के, जैसे मान लो हमें चाहिए साइन 18, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कि मान लो हमें चाहिए साइन 18, तो हमने बोला क्या, 18 डिग्री को थीटा लेंगे हम, तो 18 डिग्री को हमने थीटा ले लिया, तो 18 डिग्री का 5 थीटा क्या हो गया, 5 थीटा हो गया 90 डिग्री। तो ये के की वैल्यू हमारी 5 थी, कि थीटा में कुछ के मल्टीप्लाई करो सो दैट वो पाई बाई 2 या उसका मल्टीपल हो जाए, आ गया। अब इस के थीटा को, मतलब इस 5 थीटा को कंपाउंड करो, ब्रेक करो 2 पार्ट में। तो के थीटा को आप ऐसा m प्लस n टाइम्स थीटा, मतलब के को ऐसे 2 इंटीजर में ब्रेक कर दो, ऐसा। जैसे यहाँ 5 थीटा था, जिसको लिख दिया मैंने 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि साइन 3 थीटा, साइन 2 थीटा, कॉस 3 थीटा, कॉस 2 थीटा की वैल्यू हमें पता है। ऐसे लिखो। तो अगला स्टेप में लिख दो, ये चीज जो मैंने करके दिखाया ये लिखो। तो स्टेप 2 में लिखेंगे, split k as summation of two integer m and n such that m plus n theta equal to pi by 2, and then एक टर्म को इधर रखो, एक को उधर ले जाओ, तो m थीटा इज पाई बाई 2 माइनस एन थीटा, ऐसा लिख दो, या पाई माइनस एन थीटा, जैसा हो। अगर पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 माइनस एन थीटा हो जाएगा, अगर पाई है तो पाई माइनस एन थीटा हो जाएगा। और इसके बाद लास्ट स्टेप होता है कि टेक साइन, अप्लाई साइन और कोसाइन ऑन दिस। 2 एंगल इक्वल है तो उनके साइन भी इक्वल होंगे, उनके कोसाइन भी इक्वल होंगे। तो टेक साइन ऑब्लिक कोसाइन एंड सॉल्व टू गेट द पॉलिनोमियल इन साइन थीटा ऑब्लिक कॉस थीटा। और उस पॉलिनोमियल, उस अलजेब्राइक इक्वेशन को सॉल्व करके हमें साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे
अगर मुझे साइन 18 डिग्री चाहिए था तो मैंने बोला कि 5 थीटा इज इक्वल टू π/2, लेट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो यहां से आया 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू π/2। सो 3 थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा। अब अगर मैं साइन ऑपरेट करता हूं या कॉस ऑपरेट करता हूं तो कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ π/2 माइनस 2 थीटा। अब कॉस 3 थीटा का फार्मूला बोलो, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। और इधर क्या आ जाएगा, कॉस 90 माइनस ए साइन ए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा। और साइन 2 थीटा क्या होता है बेटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और इधर क्या आ गया, कॉस थीटा कॉमन तो आया 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब जरा देखो कि कॉस थीटा दोनों तरफ कॉमन फैक्टर है तो कॉस थीटा कैंसिल कर दो। क्यों, बिकॉज कॉस थीटा 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 18 डिग्री का कॉस 0 नहीं होगा, 90 डिग्री का कॉस 0 होता है। अब यहां से आ गया 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा को साइन में कन्वर्ट कर दिया, माइनस 3 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। बन गया क्वाड्रेटिक कि नहीं, इट इज क्वाड्रेटिक इन साइन थीटा। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक इन साइन थीटा क्या आएगा जरा बताओ। साइन थीटा को x मान लो तो क्या आया, 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आई बोलो यहां से सॉल्व करके, -2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर इज 4 प्लस 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाई 8। ये x की वैल्यू आई। थोड़ा सा देखो तो x की दो वैल्यू आ रही, एक वैल्यू तो आ रही है √20 इज 2√5, तो 2√5 माइनस 2/8 दैट इज √5 माइनस 1/4। और दूसरी वैल्यू आ रही है नेगेटिव में, नेगेटिव ऑफ 2√5 प्लस 2/8 दैट इज नेगेटिव ऑफ √5 प्लस 1/4। अब इसमें से एक वैल्यू हम लेंगे और एक रिजेक्ट हो जाएगी, क्यों, दिस विल बी रिजेक्टेड। हाँ जी, दिस इज रिजेक्टेड बिकॉज x पॉजिटिव है। साइन 18 को x लिया था और 18 डिग्री का साइन पॉजिटिव होगा, तो ये रिजेक्ट हो गया, ये आ गया आंसर। तो फाइनल आंसर आ गया साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या आई, तो इट इज √5 माइनस 1/4। ठीक है जी, तो ये वाला बात को फिर से अगली क्लास में रिवाइज कर देंगे, डोंट वरी अबाउट इट, और एक आध क्वेश्चन निकाल लेंगे और आगे अब अगली क्लास में मल्टीपल एंगल। अब देखो जितनी बातें, अब मल्टीपल एंगल पर क्वेश्चन करेंगे लेकिन उसमें कंपाउंड एंगल यूज होगा, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, कॉस a प्लस बी कॉस a माइनस बी, tan a प्लस बी tan a माइनस बी, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा tan 2 थीटा, साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा tan 3 थीटा, ये रिजल्ट है। और उसके बाद जब एक ही रिजल्ट अब बच जाता है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ एक रिजल्ट अब बच जाता है, वो होता है कि इन्हीं फिर से कंपाउंड एंगल से रिवर्स एप्लीकेशन, सम और प्रोडक्ट में ब्रेक करना है। तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म होने की डायरेक्शन में है, ठीक है, बट प्रॉब्लम अभी प्रैक्टिस होती रहेगी, काफी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है, अभी तो सिर्फ सीखा है आपने कि कैसे होता है। तो आज की क्लास को यहीं पे क्लोज कर रहे हैं बेटा, राइट, ओके। तो पहली बात तो यह है कि डाउट क्लास के लिए आप कहाँ तक अच्छे से प्रैक्टिस करो, सो दैट डाउट क्लास के अंदर में इफेक्टिवली डिस्कशन हो। और क्या क्या कर सकते हैं मैंने बता दिया है, गेम 5 तक कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट गेम 5 एंड टेक्सचुअल एक्सरसाइज 5 तक जितना क्वेश्चन है ट्राई कर जाओ। T1 T2 T3 T4 तो पूरा होना चाहिए, T5 में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। So that's it for today. Can we close the call? Yes, sir. किसी को कुछ पूछना तो नहीं? तो आज की क्लास में सब लोग ज्वाइन, वैसे रजिस्टर सब लोग कर चुके हैं, तो नेक्स्ट क्लास से आप अपने रेगुलर जो आईडी जो आपका है ना, उसी से मेल से ज्वाइन करेंगे क्लास को।
वो आईडी आपको शेयर कर दी जाएगी, न्यू आईडी। ओके सर।